Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started गांधी इन इंडिया एंड द फ्रीडम स्ट्रगल कि गांधी जी जब इंडिया वापस आए, जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जब वो वापस आए थे तो उनको एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया था गोखले के द्वारा। तो वहाँ पर जो लोग थे वो उन्हें बहुत प्रेज कर रहे थे। तो गोखले ने गांधी जी से कहा कि आप एक वर्ल्ड वाइड टूर लो जहाँ पर आप लोगों की कंडीशंस के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद उनको किस तरह से उनकी कंडीशंस जो है, उनके राइट्स जो है दिलवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, उनके बारे में करेंगे। तो गांधी जी ने उन्हें प्रॉमिस किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि टूर में जाने से पहले वो अपनी फैमिली में राजकोट जाकर सबसे मिलकर आना चाह रहे थे। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ लोगों ने ये कंप्लेंट की कि पीजेंट्स के को बहुत ज़्यादा टैक्सेस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कर लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी कंडीशन जो है वो बहुत बेकार हो रही है। तो गांधी जी ने गवर्नर को एक लेटर लिखा और उसमें सारे जो उनके फैक्ट्स थे उनके पास वो सारे भेजे। उसके बाद से हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हेन द गवर्नर डिड नॉट डू एनीथिंग इन द मैटर ही मेट द वायसरॉय। द वायसरॉय फाउंड द कंप्लेंट्स टू बी ट्रू एंड विथड्रू द ट्रैक्ट्स। दिस वाज हिज फर्स्ट सक्सेस इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस। तो ये जब उन्होंने गवर्नर ने कुछ भी नहीं किया इस मैटर पे, तो वो वायसरॉय से मिले। वायसरॉय ने देखा कि कंप्लेंट में जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो सारे ट्रू हैं, तो उन्होंने उस टैक्स को विड्रू किया, वापस ले लिया। तो ये जो सक्सेस थी वो पहली सक्सेस थी जो इंडिया में उनकी पब्लिक सर्विस के फील्ड में हुई थी। लोगों के लिए उन्होंने जो सर्विस के लिए किया था वो उसमें उनको पहली सक्सेस मिली थी। नाउ गांधी जी स्टार्टेड ऑन द जर्नी ही हैड प्रॉमिस्ड गोखले टू अंडरटेक। अब गांधी जी ने वो जर्नी स्टार्ट की जो उन्होंने प्रॉमिस की थी गोखले के से कि वो उस जर्नी पे जाएंगे। तो एक ऑर्डिनरी मैन के जैसे, वो पुअर पैसेंजर जैसे होता है, उन्होंने 3rd क्लास में ट्रैवल किया। उन्होंने व्हाइट कलर की धोती पहनी हुई थी, व्हाइट शर्ट और एक कश्मीरी कैप लगाई थी। तो वो कई जगह गए, तो वो कोलकाता गए, रंगून गए। वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स, कोलकाता के स्टूडेंट्स की एक गैदरिंग की और वहाँ पर उन्हें कहा कि बी मैन ऑफ कैरेक्टर एंड बी रिलीजियस, की एक चरित्रवान व्यक्ति बनिए और अपने मतलब धार्मिक रहिए। यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग दैट यू डोंट वांट अदर्स टू सी एंड नो। तो वो आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे जो दूसरे लोग हैं जो देखना और सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। फिर कुंभ के समय में वो हरिद्वार गए, वहां पर उन्हें इनसैनिटेशन देखकर बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने फीनिक्स पार्टी जो थी, जो कि फीनिक्स सेटलमेंट में थे, रहते थे, अब वो इंडिया में है, कि उनको स्कैवेंजिंग का काम दिया कि वो जो फेयर का साइट था वहाँ पर आप साफ सफाई देखिए। फिर वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर एक साधु उनसे मिलने आए। उन्होंने गांधी जी को बहुत प्रेस किया कि वो सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनसे ये बोला कि आप हिंदू हो लेकिन आपने शिखा नहीं रखी और सेक्रेट थ्रेड नहीं पहना, जनेव नहीं पहना, जो कि सिंबल्स है हिंदुइज्म के। तो गांधी जी ने कहा कि मैं शिखा तो रख लूंगा लेकिन मैं थ्रेड नहीं पहन पाऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कंट्री के जो हिंदू हैं लेकिन वो उसे नहीं पहनते। इस टूर के बाद नॉर्दर्न पार्ट फिर में गए, ईस्टर्न पार्ट में गए इंडिया के। गांधी जी फिर साउथ में भी गए। साउथ में जब वो मदुरई गए तो वहां पर उन्हें बहुत ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया। और एक जगह पर तो जो गैदरिंग थी वो बैनियन ट्री के नीचे हुई थी। वहां पर उन्होंने अपना जो ग्रिफ था, जो मिजरेबल कंडीशन थी हरिजन्स की कंट्री में, उसको एक्सप्रेस किया था। उन्होंने कहा कि जो हिंदुइज्म है वो डिबेसमेंट को सजेस्ट नहीं करता है। तो इट इज नॉट द रिलीजन बट द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन दैट आर अनफेयर टू देम। तो धर्म किसी से कुछ भी करने के लिए नहीं कहता, ये जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अनफेयर होते हैं। He asked the untouchables to live honestly and not to eat leftover food. उन्होंने अनटचेबल्स जो थे उनको भी कहा कि आप अच्छे से जीवन जिए और बचे हुए खाने को नहीं खाना है आपको। उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जिससे हम अपनी लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा है उसको हम डिस्कार्ड करें। तो हमें अपनी मदर टंग से भी प्यार करना चाहिए और जो प्लेस उसका है, जो वो डिजर्व करती है, वो देना चाहिए। तो हमें स्पीचेस में वो हमेशा स्पिनिंग और वीविंग की भी जो नेसेसिटी है उसके बारे में बताते थे कि हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। After he had finished this countrywide tour, he thought of settling down somewhere along with the people who had come from South Africa.
अब ये अपना कंट्री वाइड टूर फिनिश करने के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि कहीं पर मुझे जो मेरे साथ साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं उनके साथ सेटल होना चाहिए। तो उनको दिस प्लेस वॉज टू बी बेस ऑफ देयर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो वो प्लेस जो था वो बेस बनाना था जो वो फ्यूचर में एक्टिविटीज करने वाले थे। तो नेम्स ऑफ सेवरल प्लेसेस वर सजेस्टेड टू गांधी जी बट ही प्रेफर्ड अहमदाबाद। तो बहुत सारी जगह जो थी वो सजेस्ट की गई गांधी जी को, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया अहमदाबाद को। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द ashram of Gandhi ji when he set up that ashram and what the work he did in that ashram. So you have to read this chapter and try to understand it once again.